हाय फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार और आप सभी को साधना परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते कि हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज के बैक वाले वीडियो में आपने देखा था, बहुत ही मज़ा आया होगा क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन को मैं इस तरह से बताया था, आप कम समय में और अच्छे कंसेप्ट के साथ सीख जाते। अगर नहीं देखें तो एक बार जाके ज़रूर देखें, लेकिन आज हम लोग टाइप 1 में ही पढ़ने वाले हैं सारे क्वेश्चन को। अगर आप नए हैं तो एक बार थोड़ी सी कंसेप्ट ले लो कि साधारण ब्याज होता क्या है। तो साधारण ब्याज का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति से आप 1000 रुपया लेते हैं तो आपका मूलधन होता है। अगर आप 2 वर्ष के बाद अगर आप उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा देने जाते हो, 1000 का एक्स्ट्रा, मतलब मानो कि तुम 1200 रुपया दिया, तो 200 रुपया तो एक्स्ट्रा दिए हैं, तो वो 200 रुपया आपका क्या होगा, आपका ब्याज कहलाता है। अगर आप वही ब्याज और मूलधन दोनों को अगर आप जाके देते हैं तो आपका मिश्रधन कहलाता है। ये बैक वाले वीडियो मैंने कंसेप्ट दे चुका हूँ, लेकिन आज देखेंगे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को हम आपको विश्वास दिला दूँ कि एक भी क्वेश्चन ऐसा ना होगा जो ज़्यादा समय लेंगे। सभी क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर बनाएंगे, लेकिन शुरुआत में थोड़ी सी कंसेप्ट रखेंगे, पहले डिटेल में बनाएंगे, उसके बाद हम लोग शॉर्टकट में बनाएंगे। पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद समय नहीं लगने वाला है। तो आइए विशेष बात ना करते हुए क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे। बोला क्या है कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का क्या है, 4/9 है। तो मतलब कहते हैं साधारण ब्याज जो है ना, साधारण ब्याज है जो है एसआई के बारे में। साधारण ब्याज जहां मैं बोलूं वहां पर एसआई मतलब साधारण ब्याज जो है मूलधन का, तो मूलधन को पी से सूचित करते हैं। तो मूलधन का 4/9 है। उसके बाद क्या बोला है कि मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है। मतलब आर और टी क्या बोला है, बराबर है। जो आर का मान होगा वही टी का, तो इसको भी आप एक्स मान लो और इसको भी क्या मान लो, एक्स मान लो, चूँकि दोनों बराबर है। लेकिन ये बनाने से पहले एक चीज़ देखेंगे, कल मैंने बताया था एस आई परसेंट बराबर होता है आर गुणे टी। जब कभी भी आर और टी अगर आपको निकालने के लिए आए तो एसआई परसेंट में चाहिए। मतलब अगर आर का मान निकालते हैं तो एसआई परसेंट बाई टी करेंगे, और टी का मान निकालते हैं तो एसआई परसेंट बटा आर करेंगे। नहीं, ये क्वेश्चन एक बचपन से एक बनाते आ रहे हैं। पहले क्वेश्चन देखेंगे कि एक ब्याज बराबर मतलब कि एसआई बराबर होता है पी गुणे आर गुणे टी और बटा में 100 होता है। नहीं, तो पहले डिटेल में देखेंगे, उसके बाद शॉर्टकट में देखेंगे। आप शुरू से लेकर लास्ट तक बनाए देखें, और सारे ये इस प्रकार के क्वेश्चन को केवल 5 सेकंड में आप बनाओगे, आपको मैं विश्वास दिला दूँ। आप लाख कोशिश करोगे भूलने का, फिर भी आप नहीं भूल पाओगे। तो आइए, तो एसआई यहाँ पर आपको आर का मान निकलता है। एसआई कितना दिया हुआ है आपका, पी गुणे इतना, तो एसआई की जगह आप ये मान पुट कीजिए। आप ये मान पुट कीजिएगा तो क्या होगा, पी गुणे 4/9, और P तो दिया हुआ है PA, और R का मान आप x डालोगे और T का मान भी क्या डालोगे, x, क्योंकि दोनों बराबर है, और 100 करेंगे। P से P काटोगे, ओके, और 100 इधर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर होगा 400 बटा क्या हो जाएगा 9। जब x का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 20 बटा में 3 आ जाएगा। नहीं, इसको जब तोड़ोगे तो इसका पूर्णांक में तोड़ो तो 6.2/3% आ जाएगा। ये थोड़ा सा डिटेल हो गया, लेकिन इतना भी डिटेल नहीं है, फिर भी आप इसे शॉर्ट कट लेंगे। आप कलम उठाने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए इसे कैसे बनाएंगे। दिया हुआ है किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का इतना है। तो एक बात अब बारीकी से आप जान चुके हैं कि आर और टी निकालने के लिए हमें एसआई परसेंट चाहिए, और एसआई परसेंट अगर मालूम हो गया तो आर और टी आप आसानी से निकाल सकते हैं बेहिचक। तो देखिए, तो एसआई परसेंट निकालने के लिए आप एक शर्त इसमें दिया हुआ है कि 4/9 है, तो 4/9 के बाद कोई किसी धनराशि साधारण ब्याज मूलधन का इतना है। मतलब नीचे में आपका होता है पी और ऊपर में आपका एस आई है, याद रखिएगा क्या है, एस आई है। ऐसे आप याद रखोगे।
और ऐसा है ही, तो हमेशा इस प्रकार में क्या होता है कि नीचे मूलधन है, ऊपर में क्या आपका ब्याज है, तो ये आ गया। उसके बाद SI आप 4/9 है, इसे आप परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से आप गुना करोगे तो आपको आ जाएगा 400/9 आ जाएगा, इतना परसेंट हो जाएगा। और यहाँ पर SI इतना परसेंट है, SI बराबर होता है R गुने T होता है, और R और T का मान X दिया हुआ है, तो X गुने X करेंगे बराबर 400/9 करेंगे, तो X का वैल्यू क्या आएगा 20/3 आएगा। इसे तोड़िएगा तो 6.2/3 आएगा। नहीं, देखिए आप सारे क्वेश्चन को आप बहुत ही ईजी तरीके से ज्ञात करेंगे, केवल आप ये समझ जाओगे। जब दिया रहेगा तो 100 से क्या करेंगे आप गुना करेंगे तो परसेंट में चेंज हो जाएगा। जब परसेंट में चेंज हो गया तो R और T का मान निकालोगे तो गुना करोगे तो X का मान यहाँ पर पूछा किसका है, दर पूछा है, तो दर यहाँ पर क्या परसेंट में हो जाएगा। चलिए अब सारे क्वेश्चन को कम समय बनाएंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक बनाए रखें। अगर आपको अच्छा लगता होगा तो एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अगर लाइक भी करने की इच्छा ना हो तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। आज के बाद आपको साधारण ब्याज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं बचना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का, तो इसमें भी ब्याज और मूलधन का संबंध दिया है, तो SI निकालने के लिए क्या करेंगे, जब भी ब्याज और मूलधन में संबंध देता है तो 1/9 है, परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करें 100 से गुना करेंगे, मतलब ये परसेंट में चेंज हो गया 100/9 आ गया, इतना परसेंट आ गया। फिर इसमें बोला है इसकी अवधि वार्षिक दर से प्रतिशत के बराबर है, मतलब कि दर और उसकी ईयर दोनों क्या है आपका बराबर है, मतलब R का मान भी X% है और T का मान भी आपको क्या है X ईयर है, मतलब दोनों बराबर बने इसलिए X ले लिया। अब क्या करते हैं कि R गुने T होता है, तो R का मान डालोगे X, T का मान X डालेंगे, तो SI परसेंट में है और SI परसेंट आपको दिया हुआ है इतना 100/9, तो X² का मान क्या आ गया आपका 100/9। फिर इसको तोड़िएगा आप 100, इसको तोड़िएगा 10/क्या आएगा 3 आएगा, इसे पूर्णांक के रूप में तोड़ोगे तो 3.1/3 आएगा ना, इतना। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें भी आपको दर पूछा है, ये भी आपको परसेंट में हो जाएगा। देखते देखते जब आपको क्या करना है दे देना है, चाहे वह किसी भी एग्जाम में क्यों नहीं पूछा हो। चलिए अगले क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनाने से पहले पढ़िएगा तब मजा आएगा बनाने में, नहीं तो पता चलेगा ऊपर से ही चला गया। चलिए क्या बोला है देखिए, केवल हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में केवल ये देखना है कि ये संबंध जो दिया हुआ है वो ब्याज और मूलधन में है या नहीं। तो इसमें बोला है कि किसी धनराशि का 10% की दर से बोला है, तो मतलब कि R का मान इसमें दे चुका है, R का मान है 10% दिया हुआ, और की दर से कितने वर्षों में धन का इतना हो जाए, कौन ब्याज, तो ब्याज में संबंध दिया है और मूलधन में जब दे तो SI परसेंट लिखने का सिंपल सा तरीका क्या है कि जितना लिखा हो तो 2/5 लिखा है ना, ओके। परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करोगे 100 से गुना कीजिएगा, मतलब 200/5 आ गया। इसे काटा पेटी करोगे तो आपको क्या आएगा 40% आ जाएगा ना, SI परसेंट क्या आपको आएगा 40% आ जाएगा, तो 40% यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पर पूछा क्या है T का मान पूछा है, तो T बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर वाट हो जाएगा, तो T बराबर क्या हो जाएगा SI परसेंट बटा क्या हो जाएगा R हो जाएगा। तो SI परसेंट आपको दिया हुआ है 40% और R का मान आपका 10 दिया है, काटोगे तो क्या आ जाएगा 4 ईयर हो जाएगा आंसर। मज़ा आता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आप लोग स्क्रीन पर पढ़ेंगे पहले, उसके बाद आराम से बनाएंगे, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कितने समय में 8 वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। तो 2/5 हो जाता है तो कुछ ना कुछ आपको क्या दिया है, इसमें भी मूलधन और ब्याज में संबंध दिया है, और इसमें आपको फिर पूछा क्या है दर पूछा है, दर दिया है,
समय पूछा है। तो आर का मान आपको दिया हुआ है कितना, 8% दिया है नहीं, और एसआई परसेंट में आपको दिया है क्या, शर्त दिया है किसमें, मूलधन, और केवल उसमें देखना है कि मूलधन और ब्याज में संबंध है कि नहीं। तो मूलधन और ब्याज में संबंध है, तो क्या लिखोगे, 2/5 लिखना है। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, मतलब 200/5 हो जाएगा। नहीं, इसे काटोगे आप न, क्या आएगा, 40 आ जाएगा ना, मतलब 40% हो जाएगा। इसमें टी पूछा है तो टी बराबर क्या होता है, एसआई। अभी जस्ट में फॉर्मूला लिखवाया था, एसआई परसेंट बराबर होता है आर गुणे टी होता है। तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर नीचे आ जाएगा। तो एसआई परसेंट आपका 40 दिया हुआ है और आर का मान 8 दिया हुआ है। काटोगे 5 से कटेगा ना, मतलब 5 ईयर हो जाएगा। देखते देखते जवाब को दे देना है, मज़ा आता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। तो ब्याज की दर पूछा है, तो ब्याज की दर पूछा है तो आपका ईयर दे दिया है, नहीं समय दे दिया है, कितना, 6 ईयर। फिर आपका जो 9/25 है वो ब्याज और धन में दिया है, मतलब कि धन मतलब मूलधन। तो केवल यही देखना है एसआई परसेंट ज्ञात करने के लिए कि जो दिया है वह ब्याज और धन राशि में है कि नहीं, माने मूलधन में है कि नहीं। तो इसमें दिया भी है 9/25। परसेंट में चेंज करने क्या करेंगे, 100 से इसमें गुना करेंगे, मतलब 900 बटा क्या आपको आ जाएगा, 25 आ जाएगा ना। चलिए फिर अगला देखिए क्या बोला है, टी का मान बोला है, टी का मान दिया हुआ है, आर का मान बोला है। तो क्या करेंगे आर का मान, तो एसआई बराबर होता है आर गुणे टी, जब परसेंट में हो तब, मतलब आर और टी जब भी आपको निकालना होगा तो एसआई परसेंट आपको आना चाहिए। अगर एसआई परसेंट अगर आपको आता है तो आप आसानी तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए तो एसआई परसेंट मुझे मालूम हो चुका है, तो हो गया, तो निकालिए। तो 900 बाटा में क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, और टी को आप बाटा में दोगे ना आर निकालने के लिए, तो ये आपको क्या हो गया, 6 हो गया। अब इसे गुना करोगे तो कितना, 150 होने वाला है ना। तो इसे काटोगे और इसे ये काटेंगे, मतलब 6% आने वाला है नहीं। तो 6% आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे और सही से देखेंगे। ये क्वेश्चन आपको दिमाग को घुमाने वाला है, लेकिन आप घूमोगे नहीं। अगले क्वेश्चन के बारे में बोला है, क्वेश्चन को पढ़ते होंगे तो शायद पता चलता होगा। यहाँ पर 2/5 दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि किस वार्षिक ब्याज की दर से किसी राशि पर 10 वर्ष का टी का मान दे दिया है, 10 ईयर दिया है, 10 वर्ष का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 है। तो यहाँ पर पहले देखोगे 2/5 दिया है, ये मिश्र धन पर दिया है, मिश्र धन पर साधारण ब्याज है। इससे पहले क्या था, मूलधन पर। तो हमेशा पहले मूलधन पर ही निकालेंगे, तो मूलधन तो दिया नहीं है, तो क्या जानते हैं, मिश्र धन मतलब टोटल रुपया होता है, और ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर आपका एक्स्ट्रा पैसा। अगर एक्स्ट्रा पैसा अगर मिश्र धन में से घटा देते हैं तो आपका मूलधन मालूम हो जाएगा। तो नीचे वाला मूलधन है, नीचे वाला आपका मिश्र धन दिया हुआ है, ऊपर वाला आपका एसआई दिया हुआ है। ऊपर वाला क्या दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है। तो अब यहाँ करेंगे क्या कि इसको घटाइएगा, साधारण ब्याज को मिश्र धन में से घटाओगे तो क्या आएगा, 2/3 आएगा। तो ये आपका पी हो जाएगा और आपका एसआई हो जाएगा। तो मैंने इससे पहले बोला था कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो पी और एसआई में संबंध आना चाहिए। तो एसआई परसेंट आप निकाल सकते हैं ना। अब क्या हो जाएगा, 2/3। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो ये परसेंट में चेंज हो गया। पूछा इसमें क्या है,
दर पूछा है तो आर का मान क्या होगा, आर बराबर, तो अभी जस्ट मैंने बोला हूँ कि एसआई परसेंट बराबर होता है आर गुणे टी होता है। चलिए देखिए, देखेंगे प्रेम से, आप शुरू से एक बोर फील तो नहीं होते ना, क्योंकि इस टाइप के सारे क्वेश्चन को आप डिस्कस करने वाले हैं। आज के बाद इस टाइप का क्वेश्चन आपसे ना बचेगा, चाहे वह किसी प्रकार से क्यों नहीं, चाहे वह किस प्रकार से क्यों नहीं घुमाए, फिर भी आप बना दोगे। शुरू से लेकर लास्ट तक बनाए रखें। देखिए एस आई बराबर आर गुणे टी होता है, नहीं तो यहाँ पर क्या है, तो आर का मान निकालो, टी क्या आ जाएगा, बाटा में आ जाएगा। तो एस आई आपका दिया हुआ है एस आई परसेंट 200 बाटा में 3, और टी क्या है नीचे आ जाएगा, तो 10 यहाँ पर क्या दे देंगे, नीचे दे देंगे ना, कटेगा तो 20/3 मतलब 6.2/3% हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, प्रेम से पढ़िएगा। इसी टाइप पर है लेकिन थोड़ा सा घुमाया है, लेकिन आप लोग तो धूर्त हो, घूमने वाला हो नहीं, क्योंकि आप लोगों ने प्रेम से देख रहे हो नहीं। चलिए देखिए, मज़ा आता है ना तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट में ज़रूर लिखें कि कैसा आपको वीडियो लगता है। इससे भी बेहतर ही चाहिए तो आप एक बार ज़रूर लिखें। चलिए, कोई धनराशि धारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष दिया है। इस समय की बात किया है तो बोला है कि 1/4 वर्ष में स्वयं का इतना हो जाता है। स्वयं मतलब होगा मूलधन, मूलधन का मतलब कि 500 रुपया का, मैंने 500, किसी को अगर आप 500 रुपये के बदले 700 रुपया देते हो तो क्या कह सकते हो कि स्वयं का यह इतना हो गया, मतलब 700 हो गया। इसका अर्थ है कि आपको क्या होगा, मूलधन में और मिश्रधन में संबंध दिया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो 41/40 दिया है, ये क्या दिया है, मिश्रधन। तो ये आपका मिश्रधन ज़्यादा होता है ना, तो ये मिश्रधन आपका हो गया और ये आपका मूलधन हो गया, इसमें संबंध दिया है। नहीं बोला है स्वयं का इतना हो गया, तो स्वयं का इतना हो गया मतलब कि मिश्रधन इतना हो गया, तो कितना आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा है, 1 का। तो 1 अगर घटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/40 आएगा। तो 1/40 यहाँ पर क्या होगा, तो 1/40, तो 1 यहाँ पर जो निकला आपका वो आपका एसआई हो जाएगा, ये आपका पी। जब एसआई और पी में संबंध जब आ गया, एसआई और पी में संबंध आपका स्थापित हो गया, तो एसआई परसेंट आराम से आप निकाल सकते हो ना, 1/40 ही आया है। परसेंट में देने के लिए 100 से गुना करेंगे, ओके, इसे काटोगे। आप देखिएगा पूछा क्या है इसमें, तो पूछा है दर पूछा है, तो आर का मान क्या होगा, टी नीचे में ना हो जाएगा क्या, तो आर का मान हो जाएगा तो परसेंट 10/4 एक साथ काट लेंगे, ओके। और यहाँ पर 4 दिया हुआ है तो 1 और 4 ऊपर देंगे ना, 4 से 4 ये कट जाएगा। इसका अर्थ है कि आपका 10% बिल्कुल ही सही होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपका वीडियो मेरा कैसा लगता है।